मोहब्बत करने से कोई नहीं रोक सकता। पर आज आशिकों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते। हजरत आशिक तो बहुत मिलते पर मयारे इश्क नहीं मिलता। आशिक बहुत मिलते, मयारे इश्क नहीं मिलता। आशिकों की कमी नहीं, इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ का आशिक। और माफ कीजिएगा, मेरे इश्क इतना घटिया है कि रंग देखे तब इश्क हो, रूप देखे तब इश्क हो, आंखें देखे तब इश्क हो, लब देखे तब इश्क हो, पेशानी देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब प्यार किया है। लैला और मजनू के इश्क कई के हाथ पड़ने वालों, लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया, शीरीन ने फरहाद को देखा तब इश्क किया, फरहाद ने शीरी को देखा तब इश्क किया। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब मोहब्बत किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है। लेकिन अगर आशिक देखना हो तो नबी के कौनैन की चौखट पर, अगर आशिक देखना हो तो मदीने वाले के दर पर। महबूब के मदीने में आशिक है बरेली में, न महबूब का तलवा देखा, न महबूब का जलवा देखा, न महबूब के रूबे अनवर देखा, न महबूब के जिस्म अतहर देखा। इश्क का आलम ये करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं बसे जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह करो क्या करोड़ों जहां नहीं। जबरदस्त हजरत, माशाअल्लाह। अरे भाई नारे का जवाब दें जोर से, माशाअल्लाह। हजरत की दुआएं, बस हजरत की दुआएं लेकर सिर्फ एक मतला और एक शेर, तवज्जो चाहो हजरत, और वो भी किसी शायर का नहीं, एक आशिक का। और उस आशिक का नाम है अल्लामा हसन रजा खान। हजरत जो है मेरे आला हजरत के मंझले भाईजान, और लक़ब उनका है उस्ताज़े ज़मन। तवज्जो चाहो, हजरत जब उस्ताज़े ज़मन की बात आ गई तो आपके हवाले आपके पूरे इलाके वालों को एक पैगाम, ये वही उस्ताज़े ज़मन है। उंगली में जख्म है, नासूर का शक्ल ले लिया, लोगों ने मशवरा दिया डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। जानते हो उस्ताज़े ज़मन ने क्या कहा? अम्मी से इजाजत ले लूं, अम्मी से इजाजत ले लूं। यानी वक्त कासिम पेशवा, दर्द हो उसके बदन पर, फरमाते अम्मी से इजाजत ले लो। याद रखना मामा होती है, माँ ने इजाजत दे दी। उस्ताज़े ज़मन सीधे हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने जख्म देख लिया, देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताज़े ज़मन फरमाते डॉक्टर अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन करने।
अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था ऑपरेशन करने। इसलिए नौजवानों, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि मामा होती है। अगर आपने अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर तपते हुए धूप में सुखा कर उसकी जूती बनाकर आप अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, खुदा की कसम फिर भी आप उनका हक अदा नहीं कर सकते हो। नौजवानों, अगर किसी मैदान में आप नाकाम हो रहे हो और अगर कामयाबी चाहते हो, अगर तेरी माँ जिंदा है तो पहले अपने माँ के आंचल को थाम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया तो खुदा की कसम वो आंचल बाद में नीचे आएंगे। अल्लाह उसकी दुआ को पहले कबूल कर लिया करता है। मामा होती है। उस्ताद ज़मान ने कहा डॉक्टर अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन कर नहीं, पहले अम्मी से इजाजत ले लो तब। उस्ताद ज़मान फिर अपनी माँ की बारगाह में मामा होती है, माँ ने इजाजत दे दी। उस्ताद ज़मान फिर हॉस्पिटल लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद ज़मान फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा था मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, ऑपरेशन करने से पहले चंद मिनट आपको बेहोश करूंगा, ऑपरेशन करने से पहले कुछ देर आपको बेहोश होना होगा। इतना सुनना था। उस्ताद ज़मान उतर गए बेड से, बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश। मैंने जिंदगी के हर सांस होश में रहकर जीने का हक किया है, मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था। उस्ताद ज़मान की आंखें बरसने लगी। उस्ताद ज़मान फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले लेके बोल पड़े डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा? क्या मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी? डॉक्टरों ने कहा मौलाना हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है। मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मुझको इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था। उस्ताद ज़मान फरमाते डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद ज़मान ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया, जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद ज़मान फिर लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद ज़मान आंखें कब खोले, उस्ताद ज़मान आंखें कब खोले। जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद ज़मान की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नाफ को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए लेकिन जरा ये राज तो बता दे आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद ज़मान फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल होता है
वो दिल मेरे सीने में होता तब न तेरे ऑपरेशन का दर्द मेरी उंगलियां महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था, जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे होता। क्या वाह 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 वाह। इसी को उस्ताद ज़मान फरमाते दिल वाह 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 वाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। वाह 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 वाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और आगे फरमाते गर वक्ती अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। अमा जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और आगे फरमाते कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ फकीर आते कि नहीं आते? बोलो आते ना। जब आपके दरवाजे पे कोई फकीर आता तो क्या सदा लगाता? अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। आप 10 का नोट निकालते हो, फकीर को दे देते हो। फकीर बदले में आपको क्या देता है? अरे बोलो ना, क्या देता है? आप सलामत रहो, आपके घर बार सलामत रहे, आपकी औलादें सलामत रहे। आपने फकीर को भीख दी, बदले में फकीर ने आपको दुआ दी। लेकिन एक दर ऐसा है, एक चौखट ऐसी है, एक बारगाह ऐसी है जहां से भीख भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। सैयदना सरकार गौसे आजम का एक कौल सुन लो आप। करामतें सुनाने का कायल नहीं हूं, सरकार गौसे आजम का एक कौल सुनो। सरकार गौसे आजम फरमाते अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, बहुत तवज्जो से थोड़ी देर मेरी तकरीर सुन लो आप। चचा को उठा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कुर्सी पे सो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाती अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। और खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। क्या कहा? कुछ बातें सुन लो जो आपके काम आ जाए आपकी जिंदगी में। क्या कहा मुस्तफा जाने रहमत ने? बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन आज हमारे यहाँ ये दोनों चीजें बहुत कम पाई जाती हैं।
अगर मस्जिद के सदर या सेक्रेटरी हो तो मत पूछिए, बीच चौराहे पे सीना फुला के कुर्सी में बैठेंगे कि आने वाला बेचारा गरीब इमाम आ रहा, मैं क्यों सलाम करूं, इमाम साहब मुझको सलाम करे, इसलिए कि मैं गांव का मतवल्ली हूं। और अगर हाजी साहब हैं तब तो कयामत है कि हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें, लोग मुझे सलाम करें। बिल्कुल मारना चाहिए हजरत। आजकल अंग्रेज ने जितना जुल्म नहीं किया था लोगों पर, सदर सेक्रेटरी उतना जुल्म कर रहा मस्जिदों के इमामों पर, इसलिए समझना चाहिए। एक बार झूम के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। दिल जलता है तब अंदर से आवाज आती है हजरत कि ये दिल से आवाज निकली है। और वाकई आज आप अपनी मस्जिद में लाखों करोड़ों पर टाइल्स और मार्बल लगा लेते हो, पर इमाम की तनख्वाह 8,000 बमुश्किल 10,000। आप समझ सकते हो इस महंगाई के दौर में ये मेरा आलिम जिनको आप 8,000 10,000 देते हो, इनके भी बच्चे हैं, इनके पीछे भी अखराजात हैं। एक आदमी 50,000 से कम आज के दौर में कमाएगा तो फैमिली मेंटेन बहुत मुश्किल है, लेकिन वही इमाम को पूरा मोहल्ला मिलकर 10,000 रुपए देता है। ईमान से बताओ ये इमाम कैसे अपना घर बार चलाएगा? आपने अपनी मस्जिद में टाइल्स लगाया कि नहीं लगाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। आपने अपनी मस्जिद में मार्बल लगाया कि नहीं लगाया, ये मैदान महशर में आपसे सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी आलिम का दिल दुखाया, किसी आलिम पे जुल्म किया, किसी इमाम को अगर परेशान किया, खुदा की कसम कल मैदान महशर में पूछा जाएगा, तूने मेरे नाइबीन को तकलीफ पहुंचाई थी, तूने मेरे नाइबीन का दिल दुखाया है। अगर मुस्तफा जान रहमत ने तुझसे चेहरा फेर लिया तो खुदा की कसम तुम कब्र में भी नाकाम रहोगे, हश्र के मैदान में भी तुम नाकाम हो जाओगे। इसलिए अगर अल्लाह ने दौलत दी है, रात में जब तुम अपने बिस्तर पे सोने लगो, एक बार अपने आलिमों के बारे में जरूर सोचना, और अपने आलिम की मदद करोगे, अल्लाह आपकी गैब से मदद फरमा देगा। इसलिए आलिमों की मदद करो आप। आज हालात ये है हजरत, इमाम साहब बेचारे, उनका हुजरा देखने के बाद तरस आता है। इमाम साहब का हुजरा देखने के बाद तरस आता है कि इसमें इमाम साहब रहते हैं। अपने घर में टाइल्स मार्बल, और फख्र के साथ कहते हैं हजरत जो मैंने बाथरूम बनाया है ना वो 2.5 लाख रुपया उसमें खर्च किया है। और ऐसा लगता है कि इमाम का हुजरा की छत कब गिरेगी, अभी गिर जाए कि कल गिरेगी, उस पे लोगों का ध्यान नहीं रहता है। आप अपने घर बाद में बनाना, पहले अपने इमाम साहब जहां आपको 5 वक्त नमाज पढ़ाते उनके घर का इंतजाम पहले करो। एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या फरमाया, बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। तो मैं सलाम का फायदा बता दूं आपको, सुनेंगे? नबी रहमत ने फरमाया दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिए, बस कुछ देर मेरी गुफ्तगू ज़हन और दिमाग लगाकर थोड़ी देर सुनिए। मैं कुछ इस्लाह की बातें आपको बताऊंगा। मैंने पहले कहा कि मैं करामतें सुनाने का कायल नहीं हूं। सरकार गौसे आजम ने 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाल दी, सब जानते हैं। लेकिन ये भी सुनो कि सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज भी अदा की है। करामतें कम सुनो, बुजुर्गों की सीरतें अपनाओ। करामतें कम सुनो, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए नमूना अमल बनाओ। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की।
आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। फजर में आपको अगर 200 घर की आबादी है तो सिर्फ 2 ही 4 लोग मिलेंगे। इसलिए जहां आप बुजुर्गों के नाम के जलसे सजाते हो, जहां बुजुर्गों के नाम के आप जलसे का इनेकाद करते हो, वहां आप अपनी मस्जिदों को भी आबाद करो। अपने गांव में नमाजियों की भी तादाद बढ़ाओ। नमाज पढ़ो, नमाज। इसलिए कि कल मैदान महशर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर चढ़ाई थी कि नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा गौसे आजम के नाम के लंगर तूने बनाया था कि नहीं। मैदान महशर में सबसे पहले तेरी पूछ होगी तो वो तेरी नमाज के बारे में होगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, लंगर भी बनाओ, नमाज पढ़ो, सरकारी सुरकाही के मजार पे चादर भी चढ़ाओ, नमाज भी पढ़ो, गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी भी लगाओ। नमाज के बगैर तेरी जिंदगी ना मुकम्मल है, नमाज के बगैर तेरी दुनिया ना मुकम्मल है, नमाज के बगैर तेरी आखिरत भी ना मुकम्मल है। इसलिए नमाज की भी पाबंदी करो। आज कुछ डुप्लीकेट पी रहे हैं हजरत, कुछ जाहिल किस्म के पी जो कहते हैं नमाज क्या है। हम तो सिर्फ जिक्र करते हैं, वो भी जिक्र नहीं करते, जिक्र करते हैं। ऐसे जाहिलों को हार नहीं, उससे लात से स्वागत करना। एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। सुनेंगे सलाम के फायदे, इस सलाम में कितना फायदा है। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा बातों बातों में कुछ बात दोनों में हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बस चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन लो। आज यहां आना आपके लिए और इस गौसे आजम की महफिल में बैठना हो सकता है, अगर कबूल हो गया तो आज की यही चंद घड़ी हमारे और आपके लिए निजात का जरिया बन सकता है। इसलिए बस तवज्जो से मेरी 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू आप सुन लो, मेरे बाद 2 खतीब बाकी हैं। इसलिए एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा और मौला अली, इन दोनों के बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा का प्यार याद आता है, तब उसे भाई की मोहब्बत याद आती है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, जैसे ही सैयदा फातिमा नबी ये कौनैन के चौखट पे पहुंची है, मुस्तफा जाने रहमत के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते कौन फातिमा?